बकवास बंद कर जरीना। जो मैंने सोच लिया है वो करेगा। मैं सुंदरी से शादी करके रहूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। मैंने तुम्हें बताया था मैं उससे शादी क्यों करूं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है। सुंदर हवेली जाकर अपना मुंह बंद रखना। किसी को भी सुंदरी और गुलाम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी मौत पे तो मुझे कोई सजा नहीं देगा। चलो अच्छी तरह से तैयार हो गया, बेटी के घर जा रहे हैं। मैं भी तो जाकर बादशाह के चेहरे को देखूं, जो मुझे ये कहकर गया था कि वो अपनी मोहब्बत के लिए मेरे कदमों में झुका। जिंदगी भर इसकी नजर न झुका के रखी तो कुर्बान अली नाम नहीं मेरा। अल्लाह वो मेरे अम्मा अब्बा आ रहे हैं, हवेली में उनके लिए दावत रखी है। और गुलाम और सुंदरी के बारे में कुछ पता चला? तुम्हें इससे मतलब? नहीं, आपकी अम्मा पप्पो बहुत परेशान है। आए नहीं अभी तक? वो आ गया मेरा भाई कुर्बान अली। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाय भाभी, कैसी हैं? आओ आओ कुर्बान अली, तुम्हें देखकर खुशी हुई। खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी हवेली की एक रिवायत अभी तक कायम है। कौन सी रिवायत? भागने की। वाह, हवेली की तारीख दोहराई जा रही है। पहले खुर्शीद और अब उसकी वो नाजायज औलाद। जुबान संभाल कर बात करो कुर्बान। यह हमारी हवेली है, कोई तमाशागाह नहीं कि जहां तुम खड़े होकर यूं कीचड़ उछालो। अरे जहांदाद भाई, मेरे बहनोई साहब, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। जो हवेली में हुआ है वही बता। तुम जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वक्त हमारा खानदान किस मुश्किल से गुजर रहा है। तुम फिर भी ये बातें कर रहे हो। खामोश हो जाएं आप दोनों। कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो खुशियों भरी रात है और दोनों इतनी तल्ख बातें लेकर बैठ गए। तो ये बात तुम अपने भाई को बताओ ना। इसको क्या हक पहुंचता है कि हमारे खानदान के मामलात में यूं दखल दे? एक बात कहूँ आपसे? बोलो। अगर सुंदरी वापस आ जाती है ना, तो आप निकाह कर लीजिएगा उसे। मुझे कोई गर्ज नहीं होगा आप दोनों के रिश्ते से।
मैं सुंदरी को दिल से कबूल कर लूंगी। पहली औरत देखी है जो दिल से अपनी सौतन को कबूल कर रही है। दिल से तो मैंने आपको भी कबूल कर लिया। रही बात सुंदरी की, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है। आपने मोहब्बत की है उससे। मेरी दुआ है कि आपको आपकी मोहब्बत मिले। आमीन। और मुझे आपकी। अगर मुझे सुंदरी ना मिली तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो उस गद्दार गुलाम के साथ। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। हाँ जावेद, क्या रिपोर्ट है? सर वो गुलाम मिल गया गुलाम? और सुंदरी? नहीं सरकार, अभी तक तो वो दोनों नहीं मिले, लेकिन जो नंबर आपने दिया था उस गुलाम का, हम वो नंबर ट्रेस करते हुए गुलाम के मोबाइल फोन तक पहुंच गए। गुलाम का मोबाइल फोन एक जगह मिला है। मुझे लोकेशन भेजो, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। फौरन भेजो। ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ। बुआ, मैं गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। बचपन से लेकर आज तक हर दर्द, हर खुशी में तुम मेरे साथ थे, लेकिन मैं तुम्हारी वफादारी का सिला तुम्हें ना दे सकी। अगर मैंने उस रात को सुंदरी को तुम्हारे साथ ना भेजा होता तो आज तुम मेरे सामने होती बुआ। मैंने तुम्हें खो दिया। मेरी अपनी माँ के बाद अगर कोई था जो मुझे समझ सकता तो वो तुम थी, और मैंने तुम्हें भी खो दिया। हमारी खुशी बहुत तन्हा हो गई है बुआ, बहुत अकेली। मुझे माफ कर दो बुआ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझको। सर ये गुलाम का फ़ोन है, इसमें सिम भी है। किसी ने इसे यहाँ फेंक दिया था। सर यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरी हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे। वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, क्या मतलब? इससे पहले उस खातून की मौत और अब इस मोबाइल का मिलना, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया यहाँ से। जी सर, वरना ऐसे यहाँ फ़ोन कौन फेंक सकता है? हमें तो ये अगवा लग रहा है। ये भी तो हो सकता है गुलाम ये ना चाहता हो कि हम उस तक पहुँच जाएँ, इसलिए फ़ोन फेंक दिया हो। जी सर बिल्कुल, हम सब मुमकिनात पे गौर कर रहे हैं। सर जहाँ तक पता चला है गुलाम के पास कोई हथियार नहीं था। मुझे वजाहतें नहीं सुननी। उनको ढूंढो हर हाल में, किसी भी तरह, समझ आइए? गली गली छानो यहाँ की।
ये ले लड़की, नया जोड़ा और ये जेवरात, क्योंकि आज तूने मेरी दुल्हन बनना है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी। ऐसी बातें नहीं करते सुंदरी, अभी तो जीने का मजा लेना है। और हाँ, और ये अपनी जिद छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जाओ जी सरकार, हुकुम। ये कपड़े जेवरात पहना, इसे तैयार कर इसे। जी सरकार, मैं तैयार कर दूंगी। सुंदर हवेली में बेटी के घर दावत है, वहां से आने के बाद इससे निकाह करूंगा और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी बीवी बन जाएगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। शैतान हो तुम, दरिंदे हो तुम। दरिंदा? दरिंदगी का अंदाजा है तुझे? जब तेरी आंखों के सामने गुलाम की मौत होगी ना, तब तुझे पता चलेगा दरिंदगी क्या बात है। अगर गुलाम की जिंदगी चाहती है तो चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जाना, वरना गुलाम की मौत के लिए। तैयार कर इसे। जी सरकार। इस बार तुम्हें अपनाने के लिए आया हूं। अब आया हूं ना, तो देखना, निकाह करूंगा तुम्हारे साथ। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारे बगैर मर जाती गुलाम। गुलाम का भी सब कुछ सुंदरी पे कुर्बान, सब कुर्बान। फुप्पो, ये बादशाह कहाँ है आखिर? फोन भी नहीं उठा रहा है। घर में इतनी बड़ी दावत है, अम्मा बाबा आ रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। अगर बाबा को पता चला तो आपको पता है गजब हो जाएगा। मत परेशान हो मुर्ग, बादशाह जरूर आ जाएगा। इस तरह सबके सामने हमें शर्मिंदा नहीं कर सकता। शादी की है उसने तुम्हारे साथ, तुम्हारा पूरा हक अदा करेगा। सिर्फ शादी ही की है, हक के लिए ना मुझे सारी जिंदगी तड़पना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे हर हालत में तुम्हें कबूल करना ही होगा। अगर वो मनहूस लड़की सुंदरी ना उसकी जिंदगी में आती तो सब कुछ ठीक ही रहता। मैं जानती हूँ भाषा को मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई, उससे पहले उसको सुंदरी मिल गई। वो बहुत हसीन है क्या? हरगिज़ नहीं, वो कहाँ की हसीन, प्यारी तो तुम हो। प्यारी तो मैं हूँ, लेकिन अगर बादशाह की नजर से देखूं ना तो सुंदरी उसके दिलो दिमाग में बस चुकी है। मुर्ग, अपने दिल से ये सारे खदशात खत्म कर दो। तुम्हारी जिंदगी का एक ही कांटा थी, वो थी सुंदरी, और वो निकल गया है। और ये बात याद रखो कि सुंदरी से दूरी ही बादशाह के दिल में तुम्हारी मोहब्बत का दरवाजा खोल सकती है।
नहीं, वो उसे ढूंढ लेगा, मुझे यकीन है। और जब वो उसे ना ढूंढ सका तो मैं समझूंगी कि उसकी मोहब्बत में दम नहीं था। मैंने ऐसा ही तो शौहर चाहा था। मुझे बादशाह इसलिए पसंद है कि वो जो कहता है कर गुजरता है। अब वो मुझसे बात करे या ना करे, वो मेरा है। मेरे लिए ये एहसास ही काफी है। जाओ जाके देखो, फोन मिलाओ दोबारा।